इस संविधान के प्रकार की, संविधान के प्रकार। अब अक्सर आपने सुना होगा कि सर संविधान के भी प्रकार होते हैं, तो हाँ भाई संविधान के भी प्रकार होते हैं और संविधान को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, आज से आपका टॉपिक ही स्टार्ट है, तो बिल्कुल जितने लोग पहली बार देख रहे हों तो बिल्कुल यहीं से आप समझना कि यहीं से आपका सुबह होने वाला है। तो ये जो पहला टॉपिक है इसका नाम है संविधान के प्रकार। क्या कर संविधान कितने प्रकार का होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि संविधान लिखित होता है, संविधान अलिखित होता है, संविधान मौखिक होता है, संविधान अमौखिक होता है। आपने सुना होगा एकात्मक संविधान होता है, संघात्मक संविधान होता है। आखिर ये संविधान क्या है और कितने प्रकार से हो सकता है वो आप समझे। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहां हम देखते हैं कि संविधान कितने प्रकार से होगा। यहां देखें तो संविधान जो है 4 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है कि संविधान 4 प्रकार से हो सकता है। पहला जो संविधान का प्रकार है इसे हम कहते हैं मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, या इसी को हम कहते हैं विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर। पहला प्रकार तो आपका ये हो गया कि मात्रा के आधार पर संविधान कितने प्रकार से होता है। दूसरा जो है आपका वो है संशोधन के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन अमेंडमेंट, संशोधन के आधार पर। क्या संशोधन के आधार पर भी संविधान अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं? बिल्कुल, संशोधन के आधार पर भी संविधान हमारे हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें और संविधान कितने प्रकार से होता है, तो एक संविधान होता है जिसे हम कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, यस, उत्पत्ति के आधार पर भी संविधान होता है। अब उत्पत्ति की यदि हम बात करें कि एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, 3 तो हो गया, एक मात्रा के आधार पर, संशोधन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और जो लास्ट है अपना वो है संघ के आधार पर, संघ के आधार पर। ये 4 प्रकार से आपका संविधान होता है। लेकिन ये 4 प्रकार से तो है नॉर्मली, लेकिन इसके भाग भी यदि हम कर दिए जाए तो 8 प्रकार से हो जाएगा। बिल्कुल समझ में ना आए तो खुलकर पूछना है ना। यहां देखें, अगर मैं आपसे कहूं संविधान कितने प्रकार से होता है, अभी भारत का संविधान स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो संविधान के हम परिचय पे ही लटके हुए हैं कि आखिर संविधान है कितने प्रकार का और हम कौन सा प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं संविधान के प्रकार को, तो ये 4 प्रकार के संविधान की विषय वस्तु है। अब जो पहला है वो आप देखें कि मात्रा के आधार पर की हम बात करें तो 2 प्रकार के संविधान बताए गए हैं मात्रा के आधार पर। एक संविधान को हम कहते हैं मौखिक संविधान, एक संविधान को हम कहते हैं मौखिक संविधान, मौखिक संविधान, और एक संविधान को हम कहते हैं लिखित संविधान, लिखित संविधान। अब लिखित को आपने लिखित कह दिया, मौखिक को आपने मौखिक कह दिया, यानी यहां अगर अपन चाहें तो इसे हम अलिखित भी कह सकते हैं ना, अलिखित, अलिखित संविधान। अब समझना संविधान तो एक ही प्रकार का हुआ, पहले तो मात्रा के आधार पर, या ऐसे ही कहते हैं विषय वस्तु के आधार पर। यह संविधान 2 प्रकार से है, एक तो मौखिक संविधान और एक लिखित संविधान। देखना अभी जब मैं आपसे पूछूंगा ना तो आपका पूरा बेस ही गड़बड़ा जाएगा, आपको लगता है कि ये कुछ और है, ये कुछ और है, अभी बताता हूं मैं। फिर हम बात करते हैं संशोधन के आधार पर 2 प्रकार का संविधान होता है। मैंने जैसा कहा कि ये संविधान जो है बेसिक नॉलेज है, चाहे आप किसी की भी तैयारी करो, अगर आप आईआईटी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप एमबीए होल्डर हो, चाहे आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, किसकी तैयारी करनी है, आपको जो तैयारी करनी है वो तैयारी करो, लेकिन आपको संविधान का ज्ञान तो होना ही चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा कि हम ये जो संविधान पढ़ रहे हैं ये संविधान के हिसाब से तो है ही, लेकिन संविधान के लिए नहीं बनाया गया था संविधान, ये तो देश के लिए बनाया गया था। वो तो हमारा एक नॉलेज है कि नहीं, हमारा एसआई में आता है, हमारे पटवारी के लिए भी आ सकता है। आप जहां चाहो वहां इस संविधान का उपयोग कर सकते हो, और मैं कह रहा हूं ना भी अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो भी बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी है।
मैंने कईयों लोगों को देखा है, जब कमेंट आता है कि सर मैं आपका संविधान का देखता हूं, संविधान का लेक्चर देखता हूं, बहुत सारी बातें नहीं मानने को मिलती हैं और मेरी उम्र 89 ईयर्स है। अब बताओ, जब मैं पॉलिटी पढ़ाया करता था तब ऐसे मैसेज आया करते थे कि मेरी उम्र 89 साल की हो और मैं संविधान पढ़ रहा हूं। अब सोच के देखिए आप, मतलब संविधान एक बेसिक नॉलेज है जो किसी भी एग्जाम नहीं बल्कि जीवन जीने के लिए ही जरूरी है। अरे हम अक्सर जब हम दुकान नुक्कड़ पर चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं, तो आपने देखा होगा चाय पर चर्चा, लोग कहने लगते हैं कि सरकार किसकी बन रही है, नहीं नहीं इस बार तो सरकार उसकी बनेगी, नहीं नहीं इस बार सरकार इसकी नहीं बननी चाहिए। अगर ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज ही तो चाय के नुक्कड़ पर दिखता है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप क्या कह दोगे सरकार किसकी बनेगी। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि ये जो क्लास है ये सभी के लिए है। और संविधान तो ये है कि संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने कोई व्यापम के लिए, कोई संविधान के लिए नहीं बनाया था, ये किसके लिए बनाया था, देश के लिए बनाया था। तो देश के लिए संविधान हमारे लिए जरूरी है और हम देश के एक जागरूक नागरिक है, इस हिसाब से हमें संविधान का बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। तो यहां यदि हम बात करते हैं मात्रा के आधार पर, तो मात्रा के आधार पर दो प्रकार के संविधान होते हैं। यदि हम संविदा वर्ग की बात करें, संविदा वर्ग 1 हो या 2 हो या 3 हो, जहां पर इसका उपयोग होता है संविदा वर्ग 2 में, तो यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। पिछले बार का संविदा वर्ग का 2 पेपर का देखना, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का संविधान कैसा है, विकसित संविधान है या संविधान की उत्पत्ति हुई, यानी उत्पत्ति के आधार पर संविधान का यदि हम बात करें तो भारत का संविधान हमारा विकसित है या निर्मित है। अब देखो आप लोग कह रहे हो विकसित है, विकसित का मतलब भी नहीं पता अभी आप समझ पा रहे हैं ना। ये संविदा वर्ग 2 का आपका पेपर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का संविधान कैसा है। बहुत सरल है, ये आज का टॉपिक है। अगर आज आपने पढ़ लिया तो गारंटी है संविधान में से, संविदा वर्ग के जितने लोग बैठे हैं, संविधान चाहे कितना ही डीप क्वेश्चन बन जाए आप लोगों से बनेगा, आप तो पढ़ते बच चलो। अगला यदि हम बात करें संशोधन के आधार पर, संशोधन के आधार पर भी 2 प्रकार का आपका संविधान होता है। कैसे, एक तो होता है आपका लचीला, लचीला संविधान फ्लेक्सिबल, और एक होता है आपका कठोर संविधान, जिसे हम बोलते हैं रिजिड, कठोर संविधान। उत्पत्ति के आधार पर भी 2 प्रकार का संविधान होता है। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार का संविधान होता है। कौन कौन सा, वो देख लेते हैं। पहला जो है हमारा संविधान, इसे हम कहते हैं विकसित संविधान, विकसित, और एक को कहते हैं हम निर्मित संविधान। ठीक है, अब बात करें संघ के आधार पर कितने प्रकार का संविधान होता है, मेन जड़ तो यही है। संघ के आधार पर संविधान 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा होता है वो भी हम देख लेते हैं। एक तो होता है आपका एकात्मक संविधान, एक होता है आपका एकात्मक संविधान, दूसरा होता है आपका संघात्मक संविधान, और यही जड़ है हमारे देश की, संघात्मक संविधान। तो सर अब एक एक कर कर इनको बताने का प्रयास करें। तो बिल्कुल पहले इसे यदि आपने नोट कर लिया हो, नहीं किया हो तो कर लो जल्दी से। दामोर जी, नारायण जी, पायल चौहान जी, सभी का स्वागत है। हाँ क्लास अब डेली रहेगी बच्चा, है ना, बिल्कुल आप पढ़ते रहें। जी, किरण, राहुल मालवीय, यादव जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दीप पाल, वर्षा साहू का नारा है, एक बार कमेंट करके बताएं सभी लोग। ठीक है, अब यहां देखें, ठीक लिया, ऐसा लिखते चलो, है ना, कर लेना है। अब समझे, सबसे पहले अब हम बात करें, बिल्कुल यहां देखें, सबसे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
सबसे पहले हम बात करें तो अब हम उठाने वाले हैं पहले टॉपिक को कि आखिर मात्रा के आधार पर संविधान कितने प्रकार से हो सकता है। तो बिल्कुल आप देखें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर। यहां देखें, अगर जब हम मात्रा के आधार पर पढ़ ही रहे हैं कि आखिर मात्रा के आधार पर संविधान कितने प्रकार का होता है, तो ये मात्रा क्या होती है? क्वांटिटी के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर संविधान। मैंने कहा हम शिक्षक बनेंगे, संविधान का ज्ञान तो होना ही चाहिए, नहीं तो बच्चों ने नहीं पूछ लिया कि भारत के हमारे तिरंगे झंडे को कब अपनाया गया है, बना ही नहीं, तो कम से कम ये तुम्हें पता होना ही चाहिए कि झंडा हमारा क्या है, कैसा है। तो यदि मात्रा के आधार पर हम संविधान की हम बात करें तो ये दो प्रकार का संविधान होता है। पहला जो संविधान है वो है हमारा क्या, मौखिक लिख, तो नाराज नहीं होना, मौखिक संविधान। अब आप लोग जो भी बुद्धिजीवी हैं जिनको लगता है कि मुझे पता है, बताओ आंसर। मौखिक संविधान का मतलब क्या है, बताइए। मौखिक संविधान का मतलब क्या है? हाँ, बस मैं वही कह रहा हूं कि शब्दों को पकड़ कर आपने फट से आंसर मार दिया। आपको लगता है सर ऐसा संविधान जो लिखा हुआ ना हो, हाँ, ऐसा संविधान जो लिखा हुआ ना हो उसे हम मौखिक संविधान कहते हैं। करेक्ट, गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ही है क्या, मात्रा के आधार पर। जैसे मैंने आपसे कहा कि यार तुम बहुत झूठे हो यार, एक नंबर के, तो मैंने कहा तुम बहुत झूठे हो, इसका मतलब क्या है, सच्चाई है कि नहीं? अरे सच्चाई तुम में नाक के बराबर है तो है। मैंने कहा यार वो व्यक्ति ना बहुत सच्चा इंसान है वो इंसान हमेशा सच्चा इंसान है। सच्चा का मतलब है कि 90% हो सकता है वो सच्चाई है, लेकिन थोड़ा बहुत तो उसमें है। उसी प्रकार हम बात करें अब यहां देखें, जैसे मौखिक संविधान की बात करें, इसी को हम कहते हैं आलिखित संविधान। आलिखित संविधान, अब इसका मतलब क्या है, इसमें दो भाग हैं। इसका अधिकांश भाग का अधिकांश भाग क्या हो, का अधिकांश भाग आलिखित हो, और जिसका कम भाग लिखा हुआ लिखा हुआ उसे हम क्या कहेंगे बच्चा, मौखिक संविधान। अर्थात सुनो, मौखिक संविधान का मतलब होता है ऐसा संविधान जिसमें अधिक से अधिक मात्रा, जिसकी अधिक मात्रा लिखी हुई ना हो, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह लिखा हुआ नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत सच्चा इंसान हूं, लेकिन थोड़ी बहुत बुराई तो होगी। उसी प्रकार मैंने कहा कि हमारा संविधान या ये संविधान मौखिक है, आलिखित है। आलिखित का मतलब उसकी ज्यादा क्वांटिटी लिखी हुई नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत क्वांटिटी तो लिखी हुई है। इसका मतलब यह है ऐसा संविधान जिसका अधिकांश भाग, समझना, ऐसा संविधान जिसका अधिकांश भाग लिखित नहीं आलिखित है और उसका थोड़ा सा भाग कैसा हो, लिखा हुआ हो, ऐसे संविधान को क्या कहते हैं? क्योंकि नाम ही क्या है, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर मतलब दो प्रकार से होता है, तो बस इसको लिख लेते हैं। वह संविधान इसका अधिकांश भाग लिखित एवं कुछ भाग अधिकांश भाग आलिखित, कुछ भाग लिखित हो। अब आप कहोगे सर ऐसा एग्जाम्पल क्या है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है आपका, ब्रिटेन। यानी पूरे विश्व का एकमात्र संविधान, पूरे विश्व का एकमात्र देश जिसका संविधान मौखिक है, आलिखित है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रिटेन। क्लियर हुआ? आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगली यदि हम बात करें, इसी को हम देखते हैं। अगला जो है सेंटेंस वो है अपना मौखिक हो गया। अब पढ़ेंगे हम क्या, लिखित संविधान।
अब लिखित संविधान तो समझ गए होंगे आप लोग, क्या होता है लिखित संविधान? इसका अधिकांश भाग लिखित हो और ना के बराबर मौखिक हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्योंकि नाम ही क्या है इसका, मात्रा। सर्वाधिक मात्रा किसकी है? सर्वाधिक मात्रा लिखित है, इसीलिए ऐसा संविधान जिसका अधिकांश भाग लिखित हो और ना के बराबर भाग मौखिक हो, ऐसे संविधान को क्या कहते हैं? हम लिखित संविधान कहते हैं। लिख डालो इनको अपनी भाषा में जल्दी से। ऐसा संविधान जिसका अधिकांश भाग लिखित हो एवं कुछ भाग मौखिक भी होता है, मौखिक हो सकता है, भाग मौखिक। अब यहां देखें, अगर एग्जाम्पल की बात करें कि सर ऐसे देशों के एग्जाम्पल क्या हैं, तो सबसे पहले तो हम लगा सकते हैं आपका अमेरिका। लगभग सभी देश आप लिख चुके हैं। अमेरिका, यदि हम बात करें तो भारत, हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, हम बात करें तो जापान आदि ये देश। क्लियर है सभी को? कविता जी, जितेंद्र, लेट्स गेट स्टार्ट। बहुत बढ़िया। रीना वास के लिए नाम है इनका, अंग्रेज है। स्टार्ट करें आगे। ये तो हो गया हमारा एक पहला प्रकार जिसे हम बोलते हैं मात्रा के आधार पर। अब सेकंड क्या आएगा हमारा? संशोधन के आधार पर। अब यहां देखिएगा, संशोधन के आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है, एक लचीला और एक कठोर। अरे इंसान भी तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खड़ूस और एक होता है सॉफ्ट कॉर्नर। तुम्हारे घर में भी दो प्रकार के लोग होंगे, एक होगा बहुत ज्यादा खड़ूस टाइप के और एक थोड़ा सा मुलायम। खड़ूस कौन है? बोलने देना, लाइव चल रहा है ना, सुन रहे हैं सब लोग। मतलब आप समझो इस बात को, यानी खड़ूस का मतलब होता है थोड़ा सा, हाँ लाइव चल रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? मैं बोल देता हूं तुम्हारे पिताजी से, है ना? बताओ बताओ क्या नाम है? बोल दूं? रहने दो, उल्टा सीधा नाम बता रही है ना? पिताजी अगले महीने से पेमेंट भेजना बंद कर देंगे, है ना? ये खड़ूस बोल रही मेरे को, ठीक है। अब यहां देखें, मैंने कहा कि हमारे घर में भी दो प्रकार के लोग हैं। अगर हम अपने पिताजी से कोई बात करते हैं, आपने कहा पिताजी से कि पापा पापा हमको मामा के यहाँ जाना है, नहीं 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 जाना है। अब तुम कुछ भी कर लो, वो इंसान मानने वाले नहीं है ना, मतलब ना। मम्मी के पास चले जाओ तुम, मम्मी पहले ना बोल देगी, नहीं 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 जाना है बेटा, नहीं ना 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 नहीं जाना है। तो दो तीन बार बोलोगे तो ठीक है चले जाओ, जल्दी आ जाना। यानी एक थोड़ा सा टाइट रिजिड है और एक थोड़ा सा सॉफ्ट है। नेचर वाइज भी इंसान होता है, सही कि नहीं? हाँ, तो वहीं यदि हम बात करें कि संविधान में जो है, संविधान में दो प्रकार के संविधान पाए जाते हैं, एक लचीला संविधान, एक कठोर संविधान। अब वही बात करें, लचीला का मतलब क्या है? जिस व्यक्ति को हर जगह फ्लेक्सिबल किया जा सकता है, यानी यह संशोधन के आधार पर है। ऐसा संविधान समझना, ऐसा संविधान जिसमें परिवर्तन करना बहुत ज्यादा सरल हो, ऐसा संविधान जिसमें परिवर्तन करना बहुत ज्यादा सरल हो, उसे क्या कहते हैं? लचीला। जैसे मां देख लो, प्लीज प्लीज मम्मी चले जाएं, प्लीज मम्मी चले जाएं, ठीक है चले तो जाओ, मान गई? ये क्या है? लचीला। और ऐसा संविधान जिसमें संशोधन यानी अमेंडमेंट जैसा परिवर्तन करना थोड़ा टफ हो, उसे हम क्या कहते हैं? कठोर संविधान। ये दो प्रकार के संविधान है। तो आप कहोगे सर भारत के संविधान में कौन से गुण पाए जाते हैं? ये संविधान वर्ग में साफ साफ पूछा गया है, जैसे तुम्हारा टॉपिक का नाम ही है संविधान की विशेषताएं, टॉपिक का नाम है, ये वही तो विशेषताएं हैं कि संविधान कितने प्रकार का होता है। भैया संविधान वर्ग 2 वाले यहां को, इस टॉपिक को थोड़ा समझना, लगभग सभी पॉइंट से क्वेश्चन आया है। प्रश्न पूछा गया है कि संविधान, भारत का संविधान कैसा है? अरे भाई संविधान वर्ग 2 तो ठीक है, आपके एमपीपीएससी, यूपीएससी, चाहे आप कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका व्यापम का पटवारी हो, चाहे आपका लेबर इंस्पेक्टर हो, हर जगह ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत का संविधान कैसा है। तो भारत का संविधान भैया लचीला भी है और कठोर भी है। वो कैसे, मैं आपको आगे करके बताता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लेकर कि भाई
संशोधन के आधार पर संविधान कितने प्रकार का हो? संशोधन के आधार पर संविधान, संशोधन के आधार पर संविधान, ये भी कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार, ये भी 2। अब 2 प्रकार से कौन कौन सा है तो यहां देख, पहला होता है हमारा मौखिक लचीला, दूसरा क्या है हमारा संविधान है, और ये लचीला संविधान। तो देखिएगा, ऐसा संविधान जिसमें, ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना, ऐसा संविधान संशोधन करना आसान हो, या जिस संविधान में परिवर्तन आसानी से होता है, उसे कहते हैं हम। जैसे अगर हम लचीले संविधान की बात करें तो एकमात्र जो लचीला संविधान है, सबसे ज्यादा लचीला, वो क्या है? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का संविधान ऐसा है कि आप जब चाहो जैसा चाहो आप उसे कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ का संविधान कैसा है? मौखिक है। और आपको पता है ब्रिटेन का जो संविधान है, मैं आगे चल के बताऊंगा, ब्रिटेन का संविधान हमारा राजतंत्रात्मक संवैधानिक है, यानी संवैधानिक राजतंत्र चलता है वहां पर। अर्थात वहां का जो देश का मुखिया है वह वंशानुगत है, वहां रानी का शासन चलता है। आपने सुना होगा ब्रिटेन की रानी, ब्रिटेन की रानी, ब्रिटेन की रानी, यानी वहां पर राष्ट्रपति नहीं है। वहां पर राष्ट्रपति की भांति वहां पर कौन काम करता है? रानी काम करती है। और हमारे यहाँ तो राजा हैं। राजा है कि नहीं? देखो राजा पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद साहब थे। अब मैडम आ गई हमारी, वो बुआ, क्या नाम उनका, हाँ द्रौपदी जी आई कि नहीं आई? श्रीमती द्रौपदी जी, ये हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, सम्मान है। तो समझ के देखा, राजा मतलब प्रमुख। हमारे देश में वैसा राजा वाजा नहीं चलता है। हमारे देश में राष्ट्रपति का जो पद है वह निर्वाचित है, अप्रत्यक्ष निर्वाचित। क्लियर है? यानी मैंने बताया था कि हमारा देश एक गणतंत्रात्मक देश है, हमारा देश गणराज्य है। गणराज्य का मतलब यह है कि भारत देश का जो मुखिया होगा, वह मुखिया जो होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, बल्कि भारत देश का जो मुखिया है वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। इसे हम कहते हैं गणराज्य। तो भारत एक गणतंत्र है, भारत एक गणराज्य है। क्लियर है? तो देखिए रामनाथ कोविंद जी के बाद हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आई है। इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि अब इनका बेटा ही अब क्या बने? राष्ट्रपति। जिसे जनता चाहेगी उसे राष्ट्रपति बनेगा। क्लियर? लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में तो राजशाही परिवार से ही कौन बनेगी? महारानी बनेगी। तो यहां देखें, लचीला का मतलब होता है कि जिस देश में परिवर्तन करना बहुत ज्यादा सरल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? लचीला। अब यहां देख लेते हैं, ऐसा संविधान इसमें संशोधन करना कैसा होगा? संशोधन करना कठिन हो। एग्जाम्पल में यदि हम बात करें तो अपन बात करेंगे अमेरिका की। तो साथियों, अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे ज्यादा कठोर संविधान है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे ज्यादा कठोर संविधान है। तभी तक, आज तक यदि हम बात करें तो मात्र 44 अमेंडमेंट हुए हैं, मात्र 44। मतलब उनका संविधान तो लागू हुआ था 1789 में, 1789, 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हो गया था। और तब से लेकर अब तक कितने परिवर्तन हुए हैं? मात्र 44, मात्र 44। और भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ और कितने परिवर्तन हो चुके हैं? 105।